ऑपोजिशन जाल में फंस गई। अगला इलेक्शन भी इनके हाथ से गया। जरदारी, शहबाज और फजल कप्तान की बंदूक के निशाने पर हैं। फजलुर रहमान का नाम डीजल मैंने नहीं रखा था, नून लीग के एक रंगबाज ने उसका नाम डीजल रखा था। फजलुर रहमान दीन बेच रहा है। वजीर आजम कहते हैं ऑपोजिशन जमातों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी जमात को फिर खड़ा कर दिया। ऑपोजिशन ने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें बुला दी। लोग कह रहे हैं अगर थ्री स्टूजेस ने मुल्क बचाना है तो बेहतर है इमरान खान के साथ डूब जाओ। मैं एंटी इंडिया, एंटी अमेरिका या एंटी बरतानिया नहीं हूँ। माजी में पाकिस्तानी लीडर्स की अमेरिकी सदर के आगे कांपें टांग रही होती थीं। मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाया गया। जरदारी और नवाज को शर्म नहीं आई। ये लोग ड्रोन हमलों की मजम्मत नहीं करते थे। कांपें टांगने और टांगे कांपने में क्या फर्क है, बिलावल भुट्टो ने बता दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुताबिक कांपें टांगने वाला बयान मुख्तलिफ वीडियोस जोड़कर बनाया गया। पीटीआई प्रोपेगेंडा करने की माहिर है। जब उन्होंने सोशल मीडिया का क्लिप देखा तो वो समझे कि वाकई वो हैं। उनकी जबान फिसल गई है, लेकिन अब वो इस जुमले को तस्लीम करते हैं। यौम पाकिस्तान परेड के लिए इकदाम यकीनी बनाएं। आर्मी चीफ कहते हैं ओआईसी कॉन्फ्रेंस के लिए भी सिक्योरिटी इकदाम किए जाएं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल ज़ेर गौर आई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मगरबी सरहदी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। आलमी अमूर पर भी बातचीत। शुरका ने भारतीय मिसाइल गिरने को संगीन गफलत करार दिया। भारतीय एतराफ़ के बाद आलमी फोरम्स पर मामला उजागर करने की ज़रूरत पर जोर। बीबी कह रही थी कि इमरान खान बाहर निकलो तो तुम्हें पता चले। हम तो बाहर निकल के लाखों के इज्तिमात से बात कर रहे हैं। इमरान खान आप निकल के दिखाओ। ये अभी से डर गए हैं। हमने उस दिन कह दिया कि इंशाल्लाह ताला डी चौक में 10 लाख आदमी होगा। अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई, जो मुझे उम्मीद है नहीं आएगी, अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। कप्तान के खिलाफ वोट पर 10 लाख का मजमा मामला खुद देखेगा। फवाद चौधरी कहते हैं अदम एतमाद आई तो देखेंगे कि कौन माई का लाल 10 लाख में से गुजर कर जाएगा। किसका कलेजा है इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और 10 लाख के मजमे से गुजर जाए। ऑपोजिशन को चैलेंज है, इमरान खान जैसे जलसे करके दिखाएं। ये लोग अभी से डरे हुए हैं। असेंबली के मेंबरान को असेंबली जाने से रोकने की कोशिश करेगी, वो आर्टिकल 6 का सामना करने को तैयार हो जाए। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दे। ये मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को और इसके इन वज़रा को कि आप डी चौक 10 लाख आदमी ना लाएं, सिर्फ 172 आदमी ले आए तो बात खत्म हो जाएगी। आपकी बदमाशी, आपके ये दावे, आपके ये धमकियां, ये आपको महंगी पड़ेगी। जिस माई के लाल में हिम्मत है असेंबली जाने से रोक कर दिखाए। 10 लाख लोग तहरीक अदम एतमाद को नहीं रोक पाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जब आदमी के पास कुछ न रहे तो गालम गलौज पर उतर आता है। आज ये पार्लियामान का रुख करने के बजाय सड़कों का रुख कर रहे हैं। जो हुकूमत सड़कों पर आ जाए वो पहले ही खत्म हो चुकी होती है। चेयरमैन नैब को अदम एतमाद में मुदाखलत करने का जवाब देना होगा। हुकूमत और अपोजिशन मुल्क के मुफाद में जल्द से मनसूख करें। चौधरी शुजात हुसैन की अपील। कहते हैं मौजूदा मसाद, मुआशी और सियासी हालात खतरनाक मुहाजराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम नंबरों की सियासत से सख्त परेशान हैं। सियासी मुसाबकत ऐसी अफरा तफरी पैदा कर सकती है जिसका फ़ायदा मुल्क दुश्मनों को हो सकता है। हमें छोटी पार्टी कहने वाले याद रखें, हमने मुल्क और जमहूरियत की खातिर बड़े फैसले किए। शहरी इक़्तिदार में सियासी इशाइयों का सिलसिला जारी। मौलाना की अपोजिशन अरकान को दावत। सरबरा PDM की रिहाइशगाह पर बैठक सज गई। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर बातचीत। मरियम नवाज नून लीगी काफिले की क़यादत करेंगी। लॉन्ग मार्च के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ गई। अख्तर मिंगल की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। नंबर गेम पर बातचीत। हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक।
तसादम को अवॉइड करें, अनारकी मुल्क में मत फैलाएं। अनारकी का नतीजा जो है इंतहाई उल्टा निकलेगा। 4 महीने से मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और इसके नतायज बहुत खौफनाक, खतरनाक और ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। अगर कोई तसादम हुआ तो ये सारी उम्र मेरी बात याद रखें। और अभी तो 1 साल की बात है, फिर आपको 10 साल इंतजार में गुजारने पड़ेंगे और चुप करके ठुस करके आप बैठ जाएंगे। ऑपोजिशन से कहता हूं मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। जूडो कराटे का हफ्ता शुरू होने वाला है। धावा बोला गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ये भी हो सकता है अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। कल सुबह तक इमरान खान के हक में फैसला आ जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अंपायर पाकिस्तान के साथ हैं। चौधरी बरादरान को मशवरा देता हूं इमरान खान का साथ दें। मैं सिर्फ मशवरा दे सकता हूं, फैसला उन्होंने खुद करना है। आसिफ जरदारी से सूबाई मामला तय करने के बाद मुत्तहिदा की मौलाना और शहबाज से अहम मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी राबतों का सिलसिला जारी रखने पर मुशावरत। खालिद मकबूल सदीकी ने कल मुलाकात की दावत दे दी। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के हमरा पार्टी वफूद भी मौजूद। मुलाकात पार्लियामेंट लॉन्चेस में होगी। उधर काफिले को आराम करने के लिए हुकूमती कोशिशें भी तेज। जबकि इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध और असद उमर की मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात, इत्तेहाद के हवाले से बातचीत। इमरान खान 100% मुश्किल में हैं। सारे इत्तेहादियों का मुकम्मल रुझान अपोजिशन की तरफ है। एक इंटरव्यू में परवेज इलाही ने कहा नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना का इत्तेहाद पक्का और देरपा है। काफिली का एक और मुशावरती इजलास, बेशतर अरकान ने अपोजिशन के साथ चलने की तजवीज़ दे दी। हतमी फैसला क्या होगा परवेज इलाही ऐलान करेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते जारी। BAP के वक्त की काफिले की क़यादत से मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग नहीं, दोनों को साथ चलना होता है। परवेज खट्टक कहते हैं ये तमाम लोग इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। पता नहीं आपको क्यों नजर आ रहा है कि हुकूमत जा रही है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं और साथ ही रहेंगे। जिसने जाना है इस्तीफा दे दे, वरना इस तरह हल्के के अवाम से दगा होगा। पीपल्स पार्टी के अरकान को अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। आसिफ जरदारी का अरकान के नाम खत लिखा। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने खत को आसिफ जरदारी की घबराहट करार दे दिया। कहा हम तो समझे थे कि सिर्फ बिलावल की काम पे टांग रही थी, अब तो उनके वालिद आसिफ जरदारी की भी काम पे टांग रही हैं। GNN के प्रोग्राम खबर है में शिबली फराज ने दावा किया अपोजिशन के अरकान हमारे साथ राबते में है, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। पार्लियामेंट हमला केस में सदर आरिफ अलवी बरी। वफाकी वज़रा और PTI रहनुमाओं की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने पार्लियामेंट हमला केस का फैसला सुना दिया। असद उमर, परवेज खट्टक, शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन समेत तहरीक इंसाफ के 82 रहनुमा मुकदमे में नामजद थे। फॉरेन फंडिंग केस में PTI की इल्तबा की दरख्वास्त मुस्तरद। अकबर एस बाबर को केस में शामिल न करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। समाअत 17 मार्च तक मुलतवी। PP और नून लीग के अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए अस्तर-ए-नौ कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर ममलकत फारूक हबीब कहते हैं मरियम औरंगजेब अकबर एस बाबर की दरख्वास्त में पेश हुई, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अकबर एस बाबर नून लीग के इजी लोड पर काम कर रहे हैं। अकबर एस बाबर का वज़ीर आज़म को मनाजरे का चैलेंज। कहा स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में इल्जामात दुरुस्त साबित हो गए, अब इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। PTI वाले दूसरों से हिसाब मांगते हैं, अपना हिसाब देने को तैयार नहीं। 7 साल से ये लोग अपना केस साबित न कर सके। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे दिए हैं वो आप खा गए हैं। फॉरेन फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसला देना चाहिए।
इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम इमरान खान को कल सवात जलसे में शिरकत से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के बायस ऑफिस होल्डर जलसे में शिरकत नहीं कर सकता। सवात के क्रासी ग्राउंड में कल तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। कराची टेस्ट में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बड़े चैलेंज का सामना। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक की भी निस्फ सेंचुरी। चौथे रोज खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान ने 192 रन बना लिए। मैच जीतने के लिए मजीद 314 रन दरकार। कल भी सारा दिन बैटिंग करना होगी। हंगामा खेज सियासी माहौल में पीसीबी का भी मैचेस की मुंतकली पर गौर। व्हाइट बॉल सीरीज के मैच लाहौर में कराने का इम्कान। रावलपिंडी स्टेडियम में 3 वनडे और 1 T20 मैच शेड्यूल। पहला वनडे 29 मार्च को होगा। सियासी सूरत हाल वाजे होने के बाद बैकअप प्लान पर अमल किया जाएगा। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तान में मिसाइल गिरने पर गलती का एतराफ़। लोकसभा से खिताब में कहा कि मिसाइल यूनिट मामूल की देखभाल के दौरान हादसाती तौर पर फायर हुआ। आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अमेरिका का पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के मामले पर तबसरे से इनकार। तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा, भारतीय वजारत दिफा ने वाक़े को हादसा करार दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। नेड प्राइस का भारत में यूरेनियम चोरी के वाक़े से इजहार लाइल्मी। भारतीय मिसाइल गिरने पर चीन का तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान और भारत को बातचीत का भी मशवरा।